आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के मतलब GOC के नाम से जिसे हम कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इंडक्टिव इफेक्ट पर, दूसरा टॉपिक होगा हाइपर कॉन्जुगेशन पर, और तीसरा टॉपिक होगा मेसोमेरिक इफेक्ट पर। तो फिलहाल मैं सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आपको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेशन है व्हेन polarity is produced in sigma bond due to interaction of sigma electron are called inductive इफेक्ट। मतलब जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बीच खिंचाव हो, अन्योन्य प्रक्रिया हो, तो उसे हम उस दौरान जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है सिग्मा बॉन्ड में, उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो अब ये पोलैरिटी कहाँ पर होगी, किस सिचुएशन में होगी? तो एक्चुअली इसे फील्ड इफेक्ट भी कहा जाता है। तो जो फील्ड इफेक्ट की घटना घटती है, फील्ड इफेक्ट के अंतर्गत इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी होता है। तो फील्ड इफेक्ट की ये घटना केवल कोवैलेंट बॉन्ड में ही देखी जाती है। केवल और केवल कोवैलेंट बॉन्ड में फील्ड इफेक्ट की घटना देखी जाती है। उस कोवैलेंट बॉन्ड में अगर हमारा जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में एक्चुअली कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या कार्बन के साथ कोई कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ा होता है। मतलब पहला सिचुएशन है कि मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप अटैच्ड विथ कार्बन। दूसरा सिचुएशन है हमारे पास व्हेन एटम्स
or groups have electronegativity less than carbon and attached with carbon। तो या तो कार्बन से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा होगा X की तरह, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप Z की तरह जुड़ा होगा। इस सिचुएशन से दो चीज़ें एराइज होती हैं। पहला सिचुएशन है when more electronegative atom or group directly attached with carbon, then electronegative group attract sigma electrons from कार्बन एटम। अगर कार्बन से कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ता है तो वो कार्बन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स CH। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ होगा। डाइपोल मोमेंट को हम इस तरीके से दिखाएंगे, इसके ऊपर आएगा पार्शली प्लस चार्ज, इसके ऊपर आएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज। अब इस केस में होगा क्या, इरेज करते हैं पहले इसे। इस केस में होगा कि कार्बन becomes electrically partially positively charged, और जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम है वो becomes electrically partially negative charged। ये जो सिचुएशन है ये इंडक्टिव इफेक्ट का -I कहा जाता है। -I तब कहेंगे जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी ओर खींचता है, तो इस घटना को हम -I इफेक्ट कहते हैं या -I इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से हम जानते हैं। दूसरा सिचुएशन है when atoms or groups which attached with carbon and donates sigma electron to the carbon atom, then this situation में होगा कि कार्बन और यहाँ पे Z है, तो चूंकि कार्बन यहाँ पे Z से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रॉन का फोर्स कार्बन की तरफ होगा। डाइपोल मोमेंट हम इस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ पे आएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज।
तो ये जो सिचुएशन है, जब कोई एटम या ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसे हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का प्लस आई इफेक्ट है। अब इसके बाद इनके कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। प्लस आई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देंगे, सबसे अच्छा प्लस आई ग्रुप माना जाता है CH3 को। ये जिसके साथ जुड़ा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहता है। इसके बाद आपका OH आपका जो है वो नहीं होगा, ये CH3 है। एल्किल ग्रुप जो है सबसे बड़ा प्लस आई ग्रुप डोनर है, क्योंकि ये जो है अपने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले करके ट्रांसफ़र करता रहता है इस तरीके से। वहीं अगर हम बात करते हैं माइनस आई की, माइनस आई में अगर हम देखें तो आपके हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी ग्रुप हैं और इसके अलावा जितने भी सिग्मा बॉन्ड से बंधे हुए एटम या ग्रुप होते हैं, ये माइनस आई ग्रुप होते हैं। ठीक है।